नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत की बात की पहली पेशी में आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर में गोली चली, जिसके बाद ये खबर बाहर आने के बाद कई सवाल चर्चा में हैं। उसके बाद हम आपको अमेरिका और ईरान की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि इन तस्वीरों को युद्ध का संकेत माना जा रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइल, सबमरीन और अटैक बोट्स को युद्ध के लिए तैनात कर रखे हैं। तो क्या अमेरिका डील करने के लिए ईरान पर दबाव बना रहा है? इसके बाद बात होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर बढ़ रहे तनाव की, क्योंकि पाकिस्तान ने 21 और 22 फरवरी की दरमियानी रात अफगानिस्तान सीमा के पास एयर स्ट्राइक की। इस्लामाबाद ने दावा किया है कि इस हमले में उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जो देश के भीतर हालिया आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन पूरी हकीकत क्या है, इसका पर्दाफाश करेंगे इस वीडियो में। बात करते हैं अपनी पहली खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर में गोली चली, जिसके बाद एक युवक की मौत हो गई। यह घटना उनके फ्लोरिडा स्थित घर मार-ए-लागो की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हो गया था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उसके हाथ में एक शॉटगन जैसी दिखने वाली बंदूक और फ्यूज का एक कैन था। कुछ ही पलों में एजेंट्स ने उसे घेर लिया और गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप घर पर मौजूद नहीं थे। रविवार तड़के फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागो रिसोर्ट में यानी प्रतिबंधित एरिया के अंदर चला गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में सीक्रेट सर्विस या शेरिफ ऑफिस का कोई भी कर्मचारी घायल नहीं हुआ है। मृतक की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। परिजनों को सूचना दिए जाने के बाद ही नाम जारी किया जाएगा। FBI, सीक्रेट सर्विस और पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस इस घटना की संयुक्त जांच कर रहे हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि युवक का बैकग्राउंड क्या था और वह किस मकसद से वहां दाखिल हुआ था। मार-ए-लागो फ्लोरिडा में पाम बीच में स्थित डोनाल्ड ट्रंप की निजी संपत्ति है। यह समुद्र किनारे बने एक विशाल संपत्ति है, जिसे 1920 के दशक में बनाया गया था। ट्रंप ने इसे 1885 में खरीदा था। बाद में इसके बड़े हिस्से को मेंबर्स ओनली रिजॉर्ट में बदल दिया गया, जबकि कुछ हिस्सों में निजी निवास के तौर पर रखा गया। इसे विंटर व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। राष्ट्रपति रहते हुए और उसके बाद भी ट्रंप यहाँ राजनीतिक बैठकों, फंडरेजर कार्यक्रमों और राजनयिक मेहमानों की मेजबानी करते रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पश्चिम एशिया में एक और युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक परमाणु समझौते पर बातचीत भी कर रहे हैं। मूल रूप से वे अमेरिका की सैन्य ताकत का इस्तेमाल बातचीत की मेज पर अपनी शर्तें मनवाने के लिए कर रहे हैं। कल शाम ट्रंप ने ईरान के लिए एक नई समय सीमा तय की। उन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने कहा, अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरी चीजें होंगी। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मध्य पूर्वी में शांति तब तक संभव नहीं है जब तक ईरान के पास परमाणु हथियार है। उन्होंने यह बात बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में कही। ट्रंप अब समय सीमा को और छोटा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ईरान को 2 हफ्तों का समय दिया था। अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं। हालांकि ट्रंप के साथ डेडलाइन हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी दिखती है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि वह 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि ईरान के फोर्दो परमाणु केंद्र पर बमबारी करनी है या नहीं, लेकिन उन्होंने 2 हफ्तों इंतजार नहीं किया और कुछ ही दिनों में हमला कर दिया। उस समय उनके पास इतनी बड़ी सैन्य तैनाती भी नहीं थी जितनी बड़ी आज है। इस बार अमेरिका ज्यादा तैयार नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक ट्रंप सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर गंभीर से विचार कर रहे हैं। इस हफ्ते उन्होंने अपने वरिष्ठ सलाहकारों, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और दामाद जेरेड कुशनर के साथ बैठक की। उन्हें 2 बातों पर जानकारी दी गई। पहली, ईरान के साथ बातचीत की स्थिति, और दूसरी, अगर बातचीत विफल है तो पश्चिम एशिया में सैन्य विकल्प क्या होंगे। अब तक 2 दौर की बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इस बीच अमेरिका ने क्षेत्र में भारी सैन्य ताकत तैनात कर दी है। इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए अब्राहम लिंकन और यूएसए जेरोड और फोर्ड शामिल है। इसके अलावा 6 मिसाइल विध्वंसक, 14 अन्य नौसेना युद्धपोत, दर्जनों फाइटर जेट, 85 से अधिक हवाई ईंधन टैंकर, 170 से ज्यादा कार्गो विमान और 6 अर्ली बर्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। ये सभी संसाधन मिलकर ईरान को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए यूएसए अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है और यह अकेले एक दिन में 125 से अधिक बमबारी मिसाइल चला सकता है। अगर इसमें यूएसए जेरोल्ड फोर्ड भी जोड़ दिया जाए तो कई हफ्तों तक सैकड़ों हवाई हमले संभव हैं। इस स्तर की तैनाती ट्रंप को कई सैन्य विकल्प देती है। एक विकल्प है लक्षित हमले, जैसे
ईरान के सर्वोच्च नेता और उनके करीबी सहयोगियों को निशाना बनाना। दूसरा विकल्प है ईरान के परमाणु स्थलों पर फिर से हमला करना। तीसरा विकल्प है पूरे देश में सैन्य और सरकारी ठिकानों पर व्यापक हवाई अभियान चलाना। ईरान भी इसे अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा है। उसने संयुक्त राष्ट्र में कूटनीति सक्रियता बढ़ा दी है। ईरान की संयुक्त राष्ट्र में महासचिव एंटोनियो गुटेरस और सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को पत्र लिखा है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी जवाब देगा। अब बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर बढ़ रहे तनाव की, क्योंकि पाकिस्तान ने 21 और 22 फरवरी की दरमियानी रात अफगानिस्तान सीमा के पास एयर स्ट्राइक की। इस्लामाबाद ने दावा किया है कि इन हमलों ने उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जो देश के भीतर हालिया आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार थे। वहीं अफगान अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों पर बमबारी की, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास मौजूद 7 कथित आतंकी ठिकाने पर किए गए। हाल में पाकिस्तान में हुए आतंकवादी हमलों के बाद यह कार्रवाई की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान ने हमलों की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि हमले आम लोगों के घरों और मदरसों पर हुए हैं। बताया गया कि पाकिस्तान हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों लोग घायल हुए और मारे गए। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक निरंगार और पक्का प्रांत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। वहीं अक्टूबर महीने में दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर झड़पें हुई थी, जिसके बाद दोनों ने सीज फायर पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने यह हमला किया है। बीबीसी के अनुसार नगरहार में अधिकारियों ने बताया कि एक हमले में साबुद्दीन नाम के व्यक्ति का घर तबाह हो गया, जिसमें उसके परिवार के करीब 20 लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। वहीं पाकिस्तान की सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर 7 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि निशाने पर प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सदस्य थे। इसके साथ इस्लामिक स्टेट से जुड़े लोगों को भी निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने इन हमलों को हाल में पाकिस्तान में हुए आतंकवादी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई बताया है। पाकिस्तान अक्सर यह आरोप लगाता है कि जो हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं उनके जिम्मेदार संगठनों को काबुल में पनाह मिली हुई है। इस महीने इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद पर हमला हुआ था। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी कई हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर आरोप लगाया है कि उसने इन उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि हमले अफगानिस्तान में बैठे नेतृत्व के सहारे पर किए गए। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर बयान जारी कर इन हमलों को अफगानिस्तान की क्षेत्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है। तालिबान ने भी कहा कि सही समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी और सही जवाब भी दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि आम नागरिकों और धार्मिक संस्थाओं पर हमले पाकिस्तान की सेना की नाकामी को दर्शाते हैं। कुछ ही दिनों पहले सऊदी अरब में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कराया गया था। ये सैनिक पिछले अक्टूबर में सीमा झड़पों के दौरान काबुल में पकड़े गए थे। बता दें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच करीब 1600 मील यानी लगभग 2574 किलोमीटर लंबी पहाड़ी सीमा है। पाकिस्तान बार-बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर आरोप लगा रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रही है। हालांकि काबुल इन आरोपों को खारिज कर रहा है। इन हमलों से पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों के और बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच कई बार झड़प हो चुकी है। फिलहाल आज इन खबरों का सिलसिला इतना ही। आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।